दोस्तों नमस्कार। क्या हनुमान बेनीवाल और रविंदर सिंह भाटी लोकसभा का 2024 का क्या चुनाव हार रहे हैं? रिपोर्टें इस तरह की आ रही है, खबरें भी इस तरह आ रही है कि रविंदर सिंह भाटी व हनुमान बेनीवाल दोनों कद्दावर नेता इस बार चुनाव हार रहे। हालांकि हमने जब इसकी पड़ताल की तो कुछ और ही निकल कर आए हैं। आज हम आपको बताते हैं क्या रविंदर सिंह भाटी व हनुमान बेनीवाल चुनाव निकाल रहे हैं या फिर चुनाव हार रहे। अब देखिए, सबसे पहले रविंदर सिंह भाटी की बात की जाए तो रविंदर सिंह भाटी खुद अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल भी अपनी जीत को लेकर 1 लाख वोटों का दावा कर रहे हैं। परंतु हकीकत कुछ और है, रिपोर्टें कुछ और आ रही है आपके सामने। अब देखिए, रविंदर सिंह भाटी की बात की जाए तो रविंदर सिंह भाटी ने कहा, कल इंटरव्यू के अंदर कहा कि 4 तारीख को एक ऐतिहासिक परिणाम आएंगे और राजनीतिक के जो जानकार है, पंडित है, उनकी भविष्यवाणी धरी की धरी रह जाएगी। इतना कॉन्फिडेंट आखिर रविंदर सिंह भाटी को विश्वास कैसे? इसके पीछे वजह है, रीजन है, मैं आपको बताता चलूं। देखिए, हनुमान बेनीवाल हो या फिर रविंदर सिंह भाटी हो, हालांकि परिणाम तो 4 तारीख को आएंगे, जीतेंगे या हारेंगे नहीं उसका तो उस दिन पता चलेगा। परंतु जो खबरें आ रही है रविंदर सिंह भाटी को लेकर या हनुमान बेनीवाल को लेकर, रविंदर सिंह भाटी की अगर बात की जाए तो रविंदर सिंह भाटी देखिए खुद तो जीत को लेकर आश्वासन है, परंतु देखिए कांग्रेस के एक नेता अमीन खान जो खुले तौर पर रविंदर सिंह भाटी का समर्थन कर रहे थे, परंतु अंदर खाने दो नेता का भी नाम अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। और एक जो 6 साल के लिए निष्कासन किए मेवाराम जैन भी अंदर खाने रविंदर सिंह भाटी के सपोर्ट कर रहे थे, परंतु इसके अलावा भी कांग्रेस के 2 नेता का नाम आ रहा है। उन नेताओं ने कहीं न कहीं अपने समर्थकों को इशारा जरूर दे दिया था, उसको लेकर कहीं कहीं रविंदर सिंह भाटी है वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इसी वजह से रविंदर सिंह भाटी कह रहे हैं कि मैं चुनाव जीत रहा हूं। हालांकि परिणाम 4 तारीख को आएंगे और हनुमान बेनीवाल के साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि कांग्रेस के कुछ नेता हनुमान बेनीवाल के साथ तन मन धन से अगर लगे हैं तो हनुमान बेनीवाल वहां से चुनाव आसानी से निकाल लेंगे। जो हनुमान बेनीवाल 1 लाख वोटों की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हनुमान बेनीवाल चुनाव निकाल लेंगे, क्योंकि अगर वहां की नागौर की बात करें तो काफी विधानसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल 15, 20 और 25 हजार की लीड लेते हनुमान बेनीवाल नजर आएंगे आपको 4 तारीख को जिस दिन परिणाम आए। परंतु वहां एक प्रॉब्लम और है कि कांग्रेस के कुछ नेता है, उन्होंने अगर अंदर ही अंदर भीतरघात कर दी तो ज्योति मिर्धा चुनाव निकाल भी सकती है और वहां हनुमान बेनीवाल को एक बड़ा डेंट भी पहुंचा था। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने खुद ने अभी से कह दिया था, 2 दिन पहले एक इंटरव्यू आया था हनुमान बेनीवाल का कि उन्होंने कहा कि जो नेता कांग्रेस के थे उनको मेरे साथ जिस तरह खड़ा रहना चाहिए था वो खड़ा नहीं रहा। ये हनुमान बेनीवाल ने खुद ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि जिस तरह खड़ा रहना चाहिए नहीं रहा, तो कहीं कहीं उसको लेकर हनुमान बेनीवाल थोड़े से नजर आ रहे हैं, कंफर्ट जोन में दिखाई दे रहे हैं। क्या पता उन्होंने भीतरी घात अगर कर दिया है तो हनुमान बेनीवाल को वहां लोचा हो सकता है और ज्योति मिर्धा चुनाव निकाल। अगर फलोदी सट्टा बाजार की आप ओपिनियन पोल देखें तो चुनाव से पहले फलोदी सट्टा बाजार ज्योति मिर्धा के पक्ष में थे। जैसे चुनाव संपन्न होते हैं 26 तारीख को शाम को और हनुमान बेनीवाल के भाव डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां कहीं कहीं एक कांग्रेस के नेता अंदर खाने कितनी भीतरघात करते हैं, उसी तरह बाड़मेर की स्थिति वो की वो बनी हुई है। कांग्रेस के अमीन खान तो खुले थे, मेवाराम जैन की जो खबरें आ रही थी, मेवाराम जैन ने भी सपोर्ट किया रविंदर सिंह भाटी को, परंतु 2 नेता और थे, उनकी वजह से कहीं कहीं रविंदर सिंह भाटी है वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और उनकी जो हमारे तक जानकारी खबरें मिली उसमें यह है कि उन्होंने अपने समर्थकों को इशारा दे दिया था कि आपको वोट इस साइड जाना है। तो उसको लेकर कहीं कहीं आप चाहे नागौर की बात कर दीजिए या फिर बाड़मेर जैसलमेर की बात कीजिए, तो यहाँ ये दोनों सीटें हॉट सीट बनी हुई है। हनुमान बेनीवाल को अगर कांग्रेस के नेता ने भीतरघात नहीं किया तो हनुमान बेनीवाल चुनाव निकाल लेंगे और रविंदर सिंह भाटी के अगर पक्ष में वो 2 नेता ओपन नहीं हो रहे, उन्हें अंदर खाने अगर सपोर्ट किए तो रविंदर सिंह भाटी भी चुनाव निकाल